हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू ज्वाइन माई चैनल थ्रू द मेम्बरशिप बटन, होम पेज में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, तो फिर आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको एक्सक्लूसिव मेंबरशिप रीडिंग्स मिल जाते हैं जो कि इन डेप्थ होते हैं, वो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। प्लस आपको हर महीने मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में अपने पर्सनल सवाल मुझसे डायरेक्टली पूछने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपके मैं पर्सनल क्वेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप वेटिंग एंड मैनिफेस्टेशन के बीच में जगल कर रहे हैं। आप किसी मोस्टली बहुतों के लिए एक फाइनेंशियल कोई सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी से हेल्प, या फिर कोई रिलेशनशिप को हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, या एक होता है ना हक से अपना कहना, उसका वो चाहते हैं आप हो, या फिर कोई चाहता है आपसे, बट इट इज़ टेकिंग लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए आप जो पेशेंस रखे हुए हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन टेम्परेंस, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रह के आप एक्सप्लोड नहीं कर रहे हैं, आपने पेशेंस रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपने जहाँ जहाँ कुछ बैलेंस किया है, या फिर कुछ आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं, आप जो गोल चाहते हैं उसमें आपको न्याय मिले, जो कि मिलेगा। लेकिन अभी जो एक टाइम है, येस यू आर प्लानिंग योर एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, करियर वाइज हो सकता है, घर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, यू वांट टू नर्चर योर सेल्फ एंड आपके आसपास जो भी लोग हैं, एंड काफ़ी काइंड नर्चरिंग गिविंग आप चाहते हैं अपने लाइफ में आप हो सके। लेकिन उसके लिए कुछ अभी भी ऑन द एज सिचुएशन है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो अभी तक आपको मिला नहीं है। देयर इज़ स्लाइटली वेटिंग इज़ हैपनिंग, मतलब आप बीज बो चुके हैं लेकिन उसका अभी फलना बाकी है। हालांकि द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इट्स वेरी स्लोली हैपनिंग। टेम्परेंस कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जस्टिस है। तो कुछ चीज़ें कार्मिकली अभी भी फिनिश होना बाकी है, एंड इट विल हैपन इन नेक्स्ट 1 or 2 months, नवंबर एंड दिसंबर में, तो जाके आपको फाइनल रिजल्ट दिखेगा, वेदर इट्स लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस, या फिर आपका फैमिली स्ट्रक्चर इम्प्रूव होना, या फिर आपका करियर में जहाँ पे आप जगल कर रहे थे कि क्या मेरे लिए सही है, बहुत सारा काम कर रहे थे, किसी एक में आप अपने निश बनाना चाहते थे, वो नहीं बन पा रहा था, तो आप बैलेंस कर रहे थे, तो वो आपको एक्चुअली एक पाथ दिखेगा कि अभी आपको करना क्या चाहिए, वेर इज़ योर निश। यहाँ पे पेशेंस एंड होप इज़ गोइंग टू पे यू ऑफ बाय नवंबर एंड दिसंबर। तराजू बैलेंस होंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 2 तराजू हैं यहाँ पे। सो एक मुझे पास्ट में दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है बहुतों के लिए, या फिर आप मल्टी टास्किंग कर रहे थे, या फिर आपके पास चॉइसेस थे। नाउ आपको वो सब बैलेंस कर रहे थे आप, मतलब एक मॉडरेटली अपने लाइफ को मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहे थे, ये ना ये छोड़ पा रहे थे ना वो पकड़ पा रहे थे, लाइक दैट। तो अभी उसमें एंड आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस करके, जैसे कि आप अपना पर्सनल लाइफ, इफ़ यू हैड कोई चॉइसेस था अगर आपके करियर लाइफ में, जैसे कि अगर आप अकाउंट्स में हैं एंड आपको कोई बोला जा रहा है कि अपग्रेड करो, नया सॉफ्टवेयर अकाउंट्स का सीख लो, एंड आप सीखना नहीं चाहते हैं, यू आर ओल्ड स्कूल, तो बेटर ये रहेगा कि पेशेंसफुली उसको थोड़ा सा नए एज में, नए एरा में आप सीख लें, बिकॉज एल्केमाइजेशन जो है ना, मिडिल पाथ विल वर्क बेस्ट फॉर यू, रादर देन कि एक मैं पूरा छोड़ दूं एंड दूसरा मैं पूरा अपना लूं।
मिडल पाथ एल्केमाइजेशन, थोड़ा सा ब्रश अप ऑफ योर एनर्जी विल ब्रिंग मोर करियर सक्सेस, मोर मनी, स्टेबिलिटी। वैसा ही जैसे मुझे रिश्ते में दिखाई दे रहा है, दो लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस होना, वन शायद से थोड़ा सा किसी की एक के लाइफ में थोड़े चैलेंजेस, बाउंड्रीज आप रखना, दूसरा जो है इज़ रेडी, यू नो, इज़ रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, लाइक इज़ अ हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। तो एक इम्बैलेंस चीज़ें हैं। समवन इज़ वेटिंग कि उनका लक या उनका जो डेस्टिनी है वो चमक जाए, फिर वो आगे बढ़े, एंड द अदर पर्सन इज़ ऑलरेडी रेडी। ओके, सो ये थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड उसको आप पेशेंसली, येस, टाइम विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ राइट नाउ। आपकी किस्मत, यू आर कमिंग, यू नो, एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आने वाला है नवंबर एंड दिसंबर में। थिंग्स आर चेंजिंग विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे पहले विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन। हाँ, आप अपने लिए डट के खड़े थे, चैलेंजेस थी, वो अभी कम हो रही है, एंड आपने पेशेंट फुली उसका इंतज़ार किया है, मैनेज किया है कि चलो मतलब कैसे भी करके ये टाइम गुजर जाए तो मेरे अच्छे दिन आ जाए। So success is coming towards you, and someone in your environment may be quite helping. ये कोई फीमेल फिगर नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, बट अगर मेल फिगर भी है तो वो क्वाइट फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हैं, जैसे कि आपको उनसे ना बहुत ही केयर, नर्चरिंग अभी वो वाइब्स मिलेंगे। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो भी मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो भी मिलेगा। जैसे कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट कैन बी यू, अदरवाइज इट इज़ एन एक्सटर्नल सपोर्ट दैट यू आर गेटिंग। उनका सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड टेम्परेंस, पेशेंस, वेटिंग फॉर द राइट टाइम विल ब्रिंग योर जस्टिस इन योर लाइफ। हर किसी के लिए जस्टिस जो है, कार्मिक साइकिल जो है, उसका जो मेजर का टॉपिक है वो डिफरेंट रहेगा। आई हैव वेरीड व्यूअर्स, करेक्ट। किसी के लिए ये रिलेशनशिप्स हो सकता है, पेरेंट्स से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ हो सकता है, फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ हो सकता है, घर, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी के लिए मैरिज हो सकता है, किसी के लिए करियर, मनी, ये सब हो सकता है। सो किसी के लिए बिजनेस है, आई सी दैट, यू नो, एक्सपेंशन, डेफिनेटली करियर एक्सपेंशन, जॉब, ये सारा भी है। सो सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग, जस्ट थोड़ा सा वेट करें। नाउ मुझे दिख रहा है कि आपको जो रोल प्ले करना था आप कर चुके हैं। नाउ इट इज़ लाइक you need to surrender this to the universe. Thank you for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.